देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दर्पण छवि क्या होगी, यानी कि ये जो हमारी आकृति दी गई है, इस आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए दर्पण छवि में आपको अच्छे से पता होगा कि दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं आपके। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक दर्पण रखा हुआ है। दर्पण आपका राइट में रखा हो या लेफ्ट में रखा हो, दोनों जगह पर सिर्फ दो कंडीशन आपकी काम करती हैं। पहली, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए कितना है, 1 नंबर पर, बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, यानी कि ए जो है वह फर्स्ट पर है और बी जो है वह लास्ट पर है। तो हमेशा ही क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट वाला जो होता है वह पहले पर आ जाता है और पहला वाला जो होता है वह लास्ट वाले पर पहुँच जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये जो बी जो होगा वह तो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ए जो होगा वह आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या काम करती है, तो दूसरी कंडीशन ये काम करती है कि जैसे कि आपका जो भी आपका नंबर होगा उसका मुख जिधर की साइड होगा, यानी कि राइट में होगा तो वह लेफ्ट में हो जाएगा और यदि लेफ्ट में होगा तो वह राइट में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो बी का मुख किधर है, राइट साइड में है, तो बी का मुख किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन आपकी काम करती हैं दर्पण छवि में। और यदि दर्पण छवि में एक कंडीशन और होती है, ये देखिए, या तो आपसे बोला जाएगा कि दर्पण जो है वह क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है। या फिर आपसे बोला जाएगा कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब और दर्पण का क्षैतिज अवस्था में रखा होना दोनों एक ही बातें होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि क्षैतिज अवस्था में किस प्रकार से रखा जाता है, तो क्षैतिज अवस्था में इस प्रकार से ये आपका रखा हुआ दिखाई देगा। ठीक, नीचे की साइड रखा हुआ दिखाई देगा। या फिर आपका जल प्रतिबिंब बोले या फिर बोले कि दर्पण, यहाँ पर दर्पण जो है वह क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ है, तो दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर राइट लेफ्ट इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन काम करती है और वो क्या होती है कि जो भी आपका नंबर होगा वह आपका उल्टा हो जाता है, जो भी आपकी आकृति होती है वह क्या होती है, उल्टी हो जाती है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि हम बोला कि ए यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है तो ए आपका इस प्रकार से यूँ हो जाएगा, बी आपका इस प्रकार से है तो बी आपका इस प्रकार से यूँ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाता है बस। ठीक, वहाँ यहाँ पर आपका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, दो कंडीशन काम करती हैं। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपकी आकृति है इसका यहाँ पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये आपका एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका गोला जो है वह खाली वाला इधर चला जाएगा। ठीक, ये कंडीशन कहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका उल्टा हो रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंडीशन आपकी एक तो यहाँ पर दिख रही है, ठीक, और एक आपकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आप इस प्रकार से क्रॉस के रूप में ये काटा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका देखिए बीच में से काटा गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये आपका क्रॉस के रूप में काटा गया है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, और बिल्कुल इसी प्रकार से ये आपका दिख रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बनाकर देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ठीक, यहाँ पर एक सर्कल बनाया तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर आ जाएगा और ये भरा हुआ, ठीक, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तो आपका यूँ ही रहेगा। अब इसे यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस के रूप में काटना है, क्रॉस के रूप में काटना है। अब यहाँ पर ये जो आपका तीर होगा ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक, ये इधर चला गया और यहाँ पर ये जो है भरा हुआ ये इधर की साइड चला जाएगा, यूँ। ठीक, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। इस प्रकार से कहाँ पर है, तो देखिए इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। काफ़ी अच्छी सीरीज है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि आपने अच्छे से पढ़ाई होगा जो कि आपकी अभाज्य संख्या जो होती हैं, अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं वो तो आपने अच्छे से पढ़ी ही होंगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि 11 की बात करें तो 11 के बाद आने वाली, 11 के बाद आने वाली जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है, 13 होती है। तो हमने बोला कि 11 का गुणा, हमने बोला 11 का गुणा हम यदि 13 में कर दें तो हमारा कितना बनेगा, तो देखिए आपका बन जाएगा 143। कैसे, 13 एकम 13 की 3 हासिल लगी 1, 13 कम 13 और 1 14, कितना बन गया आपका 143। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बोलें कि 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे सर 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 17। तो यदि हम 13 का गुणा 17 में कर दें तो आपका ये बनना चाहिए। तो देखिए
13 सत्ते 91 की 1 हासिल लगी 9, 13 एकम 13, 19 20 21 22, कितना बन गया आपका 221। यहाँ पर कितना बन गया आपका 221, यानी कि 13 का गुणा हमने अगली अभाज्य संख्या से किया 17 से, तो आपका कितना बन गया 221। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो 7 है, और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको अच्छे से पता होगा वो कौन सी होती है 11। तो 13 का गुणा यदि हम 11 में करें तो हमारा कितना आएगा आपका 77। तो 77 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 77 कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी एक सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज में हमसे बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि 5 और 14 के बीच में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 और 4 9 होते हैं, यानी कि 9 का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले हैं कि 14 और 27 के बीच में कितने का अंतर होगा, तो देखिए 7 ये हो गया, 6 वो, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 13 का अंतर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि 27 और 44 के बीच में अंतर कितने का होगा, 27 और 3 आपका 30 होता है, 30 और यहाँ पर 14 मिलेगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, कितने का अंतर हो गया यहाँ पर 17 का अंतर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना है 21 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब हमने आपसे बोला कि देखिए यहाँ पर आपको ये जो आपके अंतर दिख रहे हैं, इनको देखकर तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज से ये नहीं चल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जब कभी भी आपको अंतर को देखकर कुछ भी समझ ना आए, तो आपको एक दूसरा काम और करना है, और वो क्या करना है कि अंतर जो होगा आपको अंतर का भी अंतर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हैं कि 9 में हम कितना जोड़ेंगे, आपका 13 हो जाएगा, तो 9 में यदि हम 4 जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हम बोले हैं कि 13 और 17 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 4 और 3 7 होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से 17 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए, तो 7 और 4 कितना होता है 11, यानी कि यहाँ पर आपका फिर से +4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका +4 +4 +4 हो रहा है, यानी कि जितने भी आपके अंतर हैं उन सब में +4 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा होगा। ठीक, यहाँ पर आपका +4 हो रहा होगा, तो यहाँ पर आने वाला अंतर कितना हो जाएगा, आगे आने वाला, तो वो हो जाएगा आपका 25। अब 25 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, 25 को इसमें ऐड करोगे तो 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि हमारा कितना आंसर हो जाएगा 90। ठीक, तो यहाँ पर 90 कहाँ पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि इसमें 11 और 13 ये क्या हैं, गुणनखंड हैं, तो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान समझिए, हमने बोला कि यदि 11 और 13 यदि गुणनखंड हैं, 11 और 13 यदि गुणनखंड हैं, तो हमने बोला कि इसका गुणनफल क्या होगा। जैसे कि हमने बोला कि 11 और 13 जो हैं यदि वे गुणनखंड हैं, तो यहाँ पर इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 11 तिया 33 की 3, हासिल लगी 3, और 11 एकम 11 और 3 14, कितना आ गया आपका 14 आ गया। ठीक, तो ये जो आपका 1 नंबर जो है वो तो आपका यहाँ पर आ गया, 3 नंबर जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, बचा क्या आपका 4 बचा, तो 4 कहाँ पर आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपकी एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए 27 से 140 बनाना है, 27 से 140 बनाना है, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि बड़ा नंबर बनता है छोटे नंबर से, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर या तो स्क्वायर होगा, कोई ना कोई पावर होती है, या तो पावर होती है या फिर क्या होता है इनटू होता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इसकी पावर करते हैं तो पावर करने पर तो आपका ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, पावर करने पर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना तो हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें इंटू करना होगा। अब इंटू कितने में करें, देखिए हमेशा ही जब कभी भी आप इंटू कर रहे हो तो इंटू ऐसा कीजिए कि जो कि इसके पास पहुँच जाए, इसके पास पहुँच जाए। अब इसके पास पहुँचाने के लिए आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि ये 27 जो है वह 30 के आसपास है। ठीक, और 30 का इंटू हम किस में करें, 30 का इंटू हम किस में करें, यदि हम 5 में इंटू कर दें, 5 दिए 15, यानी कि 150 हो जाएगा, यानी कि इसके आसपास पहुँच गया। यदि ये इसके आसपास पहुँच रहा है 5 से इंटू करने पर, तो हम इसमें 5 से इंटू कर देते हैं। 5 से हमने इसमें इंटू किया, 5 7 35 की 5, हासिल लगी 3,
5 दूनी 10 और 3 13, कितना हो गया ये आपका 135। अब यहाँ पर कितना है आपका 140, यहाँ पर कितना है 135। तो 135 को 140 बनाने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि +5 कर सकते हैं। यदि हमने +5 किया तो कितना हो जाएगा आपका 140, कितना हो जाएगा 140। यानी कि हमने यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर हमने पहले 5 से इंटू किया, फिर उसके बाद 5 हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 से इंटू करके देख लेते हैं। 5 से हमने इंटू किया यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक। इस प्रकार से हो गया 110। और यहाँ पर कितना हो रहा है 115, यानी कि 10 से 15 बनाओगे तो आप 5 ऐड करोगे, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपका 5 से इंटू 5 प्लस 5 से इंटू 5 प्लस, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना होगा। यानी कि हम यहाँ पर 5 से इंटू कर दें तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना हो गया 160। अब इसमें हमें क्या करना होगा 5 ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 165, कितना हो जाएगा 165। तो 165 देखिए यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपका एक पासे से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर एक पासे की यहाँ पर ये 3 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक। उसी को हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि x का विपरीत क्या होगा, ठीक। देखिए x का विपरीत निकालने के लिए तरीके तो आपको काफ़ी सारे, हमने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए हैं। उसमें हमने आपको एक तरीका और बताया था। वो तरीका क्या था कि देखिए आपको अच्छे से पता है, सभी को अच्छे से पता है कि जो भी आपका कोई भी आपका नंबर हो, यदि वो उस नंबर का यदि विपरीत आपको चाहिए तो वह कभी भी किसी भी एक आकृति में तो आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। यदि उसका हमें विपरीत चाहिए तो उस एक आकृति के अंदर तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर x यदि q से जुड़ा हुआ है तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। x यदि p के साथ जुड़ा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, ठीक। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कभी भी एक ही चित्र में यदि आपको 2 नंबर जो भी दिख रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया था कि x का विपरीत क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x आपका एक यहाँ पर है और एक आपका x यहाँ पर है, ठीक। वहाँ पर आपका x नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x के साथ क्या है z है। अब आपको z कहीं पर दिख रहा है तो देखिए z आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो z तो कभी भी इसका विपरीत नहीं होगा। आपका देखिए x के साथ y दिख रहा है तो y कहीं पर है, यहाँ पर y नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है। इसके बाद x के साथ आपको p दिख रहा है और यहाँ पर कहीं पर आपको p दिख रहा है तो देखिए p आपको दिख रहा है और p तो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। x के साथ आपको q दिख रहा है, q दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए q भी दिख रहा है, तो ये भी आपका कभी विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी सीरीज है ये चल किस प्रकार से रही है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर इंटू, प्लस और माइनस, यहाँ पर तीनों ही बड़े हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटू एक गायब हो गया, ठीक, एक इंटू गायब हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक प्लस गायब हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक माइनस गायब हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले क्या चाहिए, एक इंटू गायब कर दिया, एक इंटू गायब हो गया। अब इसके बाद नीचे आ गए, फिर एक प्लस गायब कर दिया, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस गायब हो रहा है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अब नीचे आएंगे फिर उसके बाद एक माइनस गायब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमने माइनस गायब करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, इंटू इंटू प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस और यहाँ पर माइनस माइनस। अब क्या होगा, फिर से एक इंटू गायब होगा, इंटू गायब हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक प्लस गायब होगा, यहाँ पर प्लस गायब हो गया। फिर उसके बाद एक माइनस गायब होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में जब यहाँ पर आपका बनेगा, देखिए इसी प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है, इंटू प्लस और माइनस, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा बनना चाहिए, तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इससे आपका ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इससे आपका क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि एस कितने पर आता है, तो एस आपका 19 पर आता है। यू कितने पर आता है, 21 पर आता है। जी कितने पर आता है, तो वह आपका 17 पर आता है, सॉरी 7 पर आता है, 7 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। आर कितने पर, 18 पर, ठीक। इस प्रकार से ये हो गए, ठीक। हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए 9 और 1 10, तो ये हो गया 10 और यहाँ पर ये आपका 10 हो जाएगा। 20 और 6 26 की 6, हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 5 6, कितना बन गया आपका 66। अब हमने बोला कि ये आपका 66 बन रहा है, टोटल जो है आपका कितना बन रहा है, 66 बन रहा है। अब 66 को हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है। तो हम क्या करें, तो आप बोलोगे सर 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पर 11 बन जाएगा, ठीक।
यहाँ पर हमने क्या किया कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उन सब के यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो होंगी उन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी आया उसमें हमने 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो P कितने पर 16 पर, I कितने पर 9 पर, L कितने पर 12 पर, O 15 पर, T 20 पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गया आपके 15 15 और 5 20 और 2 22, 22 की 2 हाथ से लगी 2, 2 और 2 4, 5 6 7, टोटल कितना हो गया आपका 72 हो गया। अब 72 है हमारे पास, कितना है आपका 72 है। 72 में हम क्या करें कि आपका 12 बन जाए। हमने बोला कि 6 से डिवाइड कर दो तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि आपका 12 बन जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है कि जितनी आपकी प्लेस वैल्यू होंगी उन सबको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको 6 से डिवाइड करना है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं H पर कितना आता है, 8 पर आता है H, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर और L जो है वह 12 पर। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे ये हो जाएगा आपका 18 19 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, इसके बाद 2 और 2 4, 5 6, कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब 60 में यदि आप 6 से डिवाइड करते हो कितना आता है आपका 10 आ जाएगा। ठीक, 10 कहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा वेन आरेख दूध उत्पाद दही और पानी के बीच सबसे अच्छा संबंध बताता है। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक ही तरीका बताया है कि सबसे पहले आपका क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं तो इनमें से कोई भी आप 2 शब्द छांट लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, एक तो ले लिया दूध उत्पाद और एक ले लिया आपका दही। अब हम यहाँ पर बात करें कि देखिए एक है आपका दूध और एक है आपका दही। ठीक, हमने बोला कि दूध और दही इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो आपका दही होता है ये बनता किससे है, तो आपने बोला कि ये दूध से बनता है। यदि ये दूध से बनता है तो क्या ये पूरी तरह से दूध से ही बनता है, तो आप बोलोगे सर ये पूरी तरह से दूध से ही बनता है। यदि दही जो है वह आपका पूरी तरह से दूध से ही बनता है तो यहाँ पर क्या होगा कि दूध के सर्कल के अंदर आ जाएगा आपका दही। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर पानी है, पानी की बात करें तो देखिए पानी का इन दोनों में से किसी से भी कोई भी संबंध है, तो आप बोलोगे सर वैसे आप यहाँ पर ये चीज़ समझो कि दूध में पानी होता है दही में भी पानी होता है, तो आपको ये चीज़ इस प्रकार से नहीं रखनी है यार। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि क्या दूध पानी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या दही पानी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दूध और पानी तो एक सर्कल के अंदर रहेंगे लेकिन पानी जो होगा वह आपका अलग रहेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका दही और ये हो जाएगा आपका दूध और यहाँ पर ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका पानी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने बोला WINNER विनर को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर आपका 22 71 11 00 12। ठीक, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि W जो है वह कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे सर 23 नंबर पर आता है। अब 23 से क्या हम 22 बना सकते हैं, तो आप बोलोगे बना सकते हैं। यहाँ पर हम -1 कर देंगे तो हमारा 22 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से I आपका 9 नंबर पर आता है, यहाँ पर 7 बनाना है। 7 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर -2 कर दो, आपका 7 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से N आपका 14 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर कितना कर देंगे हम 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। 11 आपका ये रहा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 14 है, 14 में से आपको 4 माइनस करना होगा, क्योंकि 1 माइनस फिर 2 माइनस फिर 3 माइनस फिर 4 माइनस, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा। 10 आपका यहाँ पर है। ई में से 5 में से हम 5 माइनस करना होगा तो कितना बनेगा 0 बनेगा, तो 0 आपका ये रहा। और यहाँ पर देखिए 18 में से हमें क्या करना होगा 5 के बाद 6 माइनस करना होगा तो कितना बन जाएगा आपका 12 आपका यहाँ पर है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हम इसको बनाते हैं तो देखिए FLOOR। ठीक, इस प्रकार से है। F कितने पर 6 नंबर पर है, 6 नंबर में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका 5 नंबर बनेगा। ठीक, 5 नंबर आपका यहाँ पर देखिए सभी में दिया हुआ है। लास्ट वाले आपके यहाँ पर कॉमन है, लास्ट वाले भी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं पूरा ही बना लेते हैं। ठीक, L कितने पर 12 पर, 12 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बन जाएगा।
वो 15 पर 15 में से हम कितने 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। यहाँ पर 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तब तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। और यहाँ पर 18 में से हम यहाँ पर 5 माइनस करेंगे कितना बनेगा 5 6 7 8, यानी कि आपका 13 बन जाएगा। ठीक, यानी कि आपका 5 10 12 11, 5 10 12 11, 12 11, इसके बाद यहाँ पर 13 आना चाहिए। 13 आपका यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 5 के बाद 10 12, 5 10 12 11 होना चाहिए। 11 आपका यहाँ पर 5 10 11, 5 10 11, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर आपका 12 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 10 12, यहाँ पर 12 की जगह पर यहाँ पर 11 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये आपका 11 होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 5, फिर उसके बाद 10, 10 के बाद यहाँ पर 12, 12 के बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 के बाद यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक, ये आपका मिस्टेक है। ठीक, तो इसे आप सही कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए काफ़ी अच्छी सीरीज है, ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक, बहुत ही अच्छी सीरीज है। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि ये आपका 72 है। ठीक, अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने बोला कि सर 8 गुणा 9 लिख दीजिए, क्या बन जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ठीक, 8 नाम 72 होता है, आपको अच्छे से पता है। अब आपने किससे इंटू किया था, 9 से किया था, तो 9 को आप यहाँ पर ले लीजिए। 9 से 2 किया था तो 9 जो है इसे आप यहाँ पर ले लीजिए। 9 का गुणा कितने में करें कि आपका 90 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 10 में इंटू कर दो तो आपका 90 बन जाएगा। ठीक, अब गुणा किससे किया था, 10 से किया था, तो 10 को आप यहाँ पर ले लो। जैसे कि हमने 10 यहाँ पर ले लिया, तो अब 10 का गुणा कितने में करें कि आपका 110 बन जाए, तो 10 का गुणा 11 में करना होगा, तो ताकि 110 बन जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 11 से इंटू किया था, तो 11 को आप यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले लो। ठीक, अब 11 का गुणा किस में करें कि 132 बन जाए, 11 का गुणा आप 12 में कर दीजिए, आपका 132 बन जाएगा। 11 का गुणा 12 में कर दीजिए। देखिए 12 कम 12 की 2, हासिल लगी 1, और 12 कम 12 और 1 13। ठीक, पूरा बन रहा है। इसी प्रकार से हमने ये 12 से इंटू किया था, तो 12 को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। 12 का गुणा कितने में करें, तो 13 में कर देंगे। 3 दूनी 6। ठीक, अच्छे से पता होगा। तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगी 2, और 13 कम 13 और 2 15। ठीक, अच्छे से बन ही रहा है आपका। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 13 यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेना होगा। 13 गुणा हमें क्या करना होगा, 14 करना होगा। तो देखिए 14 3 42 की 2, हासिल लगी 4, 14 कम 14 और 4 18, कितना हो गया आपका 182। ठीक, यहाँ पर देखिए 182, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति की जल छवि क्या होगी। यदि आपसे बोला जाए कि जल छवि क्या होगी, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि क्षैतिज अवस्था में यदि दर्पण रखा हुआ है, यदि क्षैतिज दर्पण रखा हुआ है इस प्रकार से नीचे की साइड में, तो भी आपका सेम ही आंसर आता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो भी आगे आकृति होगी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यदि वह पलट जाएगी तो वहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका ऊपर यहाँ पर रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है वह आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर किस किस आकृति में है, तो ऊपर इसमें है और उसमें है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन आपका ये डी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए ये कटा हुआ, गलत कटा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए यदि ये इस प्रकार से यूँ कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यूँ कटेगा। कैसे कटेगा, इस प्रकार से यूँ कटेगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका सेम इसी प्रकार से कट रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका इस प्रकार से इसमें कट रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।